The range of force is order of 10 to power minus 6 meter. Range of a strong force, a strong nucleus force is 4 into 10 to power minus 15 meter. Electromagnetic force is infinite, and gravitational force is infinite, and big nucleus force is 10 to power minus 16 meter. Therefore, 4 option is correct. दो दर्पणों एक दूसरे के सामने रखने पर प्रकाश की परिवर्तित होती तो कितने बीम पड़ेंगे? हाउ मेनी इमेज विल बी फॉर्म इफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टू मिरर्स फेसिंग ईच अदर? दो मिरर फेसिंग ईच अदर मीन्स है कि दोनों एक दूसरे का पैरेलल है. टू मिरर फेसिंग ईच अदर मीन्स they are parallel to each other. The angle between mirror is is 0 degree. Because angle between any two parallel lines is 0 degree. Number of image equal to number of image equal to 360 by theta when it is a odd. Number of image equal to 360 minus theta minus 1 when 360 by theta is even. Here theta is 0 degree. Theta is 0 तो number of image हो गया number of image equal to 360 by 0 equal to infinite. When two mirrors are parallel, number of image is infinite. Human eye like a camera. Its lens system form image on light sensitive screen is called मानव का आईज लेंस है. जो रे आती है वो जो रिफ्लेक्ट होके बैक पोर्शन पर बनती है जिसको हम लोग रेटिना कहते हैं. लेंस आईज लेंस हुआ, रेटिना हुआ, रेटिना. तो इमेज जो बनता है आँख का, जिस पार्ट पर आँख का इमेज बनता है उसको हम रेटिना कहते हैं. इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना. Incident ray, reflected ray, and point of incident and the deflecting ray lie in one plane. This is a first law of reflection. The first law of reflection. The incident ray reflected ray and normal at point of incident lie in one plane. आपतित किरण, परिवर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब एक ही प्लेन में होता है, एक ही तल में होता है. यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है.
image formed by on a screen called a screen, whereas image formed by the plane mirror. Image formed on a screen पर बनना मतलब रियल इमेज हुआ, और प्लेन मिरर फॉर रियल ऑब्जेक्ट image by plane mirror is virtual. Only real image is incident on a screen. Acceleration of object said to be when the object travel in a straight line and velocity increase or decrease in equal time interval. जब कोई वस्तु स्ट्रेट लाइन में चलता है, मान लिया यहाँ वेलोसिटी v है, यहाँ वेलोसिटी v प्लस डेल्टा v हो गया, यहाँ वेलोसिटी टाइम इक्वल है डेल्टा t है, फिर अगर टाइम इक्वल है यहाँ वेलोसिटी हो गया v प्लस 2 डेल्टा v, इस हालत में कहते हैं कि बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज हो तब उस समय कहते हैं कि एक्सेलरेशन जो है यूनिफॉर्म है। External agency apply the body to change its state of rest in form motion. This is a Newton first law of motion. क्या है this statement? Is first law of this statement है, this statement is Newton first law of motion। तो यहाँ क्या होगा, फोर्स होगा, फोर्स ही है जो किसी का स्टेट को बदल सकता है। सभी शून्योत्तर दिशाराशि को प्रोपर राइट वेक्टर कहते हैं। वेक्टर को दो पार्ट में बांट देते हैं, जीरो वेक्टर एंड प्रॉपर वेक्टर। तो जो भी जीरो वेक्टर नहीं होगा उसको हम लोग प्रॉपर वेक्टर कहेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, जिसे यहाँ अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच को कहेंगे कोहेसिव फोर्स। तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगर ऑक्सीजन के बीच में लगा, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगा, तो इसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है उसको हम लोग एडहेसिव कहते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है तो उसको कोहेसिव कहते हैं। टू ट्रीट eye disease known as myopia, nearsightedness, which of following lens is used? नियरसाइटनेस में क्या होता है, जो रेटिना है, जब ऑब्जेक्ट रे दूर से आती है तो रेटिना के पहले कट जाती है, रेटिना पर इमेज नहीं बनता है। इसको दूर करने के लिए यहाँ एक हम कनकेव लेंस लगा देते हैं, कनकेव
केव लेंस लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि रे को थोड़ा बेंडिंग कम कर देता है, पहुंच जाता है रेटिना पर रे। When body roll down the surface, another body resistance of the motion is called rolling friction. जब कोई वस्तु किसी वस्तु पर इस प्रकार से चल रहा है, अगर वस्तु अब स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो, तो ये चलता है, इसका मोशन को हम लोग रोलिंग कहते हैं, रोलिंग मोशन। इसमें जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। Persistence periscope made of two plane mirror। पेरिस्कोप में क्या होता है, जो इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है, यहाँ प्लेन मिरर 45 डिग्री पर लगा देते हैं, 45 डिग्री पर। यहाँ कुछ हमको रे चलेगा तो सीधे नॉर्मली 90 पर मोड़ देगा। इसके बाद यहाँ फिर इस प्रकार से यहाँ दूसरा प्लेन मिरर लगा देते हैं, तो ये यहाँ हम देख सकते हैं जो वस्तु यहाँ कोई ऑब्स्टकल है उसके कारण रुक जा रहा है, नहीं देख पाते हैं, तो पेरिस्कोप से हम देख सकते हैं। ये हुआ प्लेन मिरर है, दोनों प्लेन मिरर। तो इसमें दो प्लेन मिरर एक दूसरे के जो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री बनाता है। सीधी सड़क पर चलती कार की गति को उदाहरण है, कार मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज ए रेक्टिलिनियर। जब कोई वस्तु एक रेखा पर सीधी चल रही हो तो व्हेन ए बॉडी मूव along a straight line, the motion of body is called rectilinear motion। मिरर यूज बाय डेंटिस्ट जो यूज करता है वो कनकेव मिरर का यूज करता है, क्योंकि कनकेव मिरर और जब निकट में ऑब्जेक्ट रहता है, कनकेव मिरर का यूज करता है, क्योंकि वह जो है वर्चुअल इमेज दांत का बनाता है मिरर के पीछे और वस्तु से बड़ा बनाता है। वो वर्चुअल इमेज बनाता है और वस्तु से बड़ा बनाता है। वस्तु इरेक्ट इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट between pole and focus virtual erect and magnifying image formed by concave mirror। इसीलिए डेंटिस्ट उसको यूज करता है कि सीधा भी दिखा देता है दांत को, बड़ा भी करके दिखा देता है। कन्फ्यूज कनकेव मिरर।
तारों को टिमटाना ना किस परिघटना के कारण है? ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार इज मेनली ड्यू टू विच फिनोमेना? रिफ्रैक्शन. Twinkling of a star due to refraction by air molecules. Momentum is a measure of quantity of mass. Momentum equal to होता है mass into velocity. तो मास अब वेलोसिटी का प्रोडक्ट को नापता है, उसको क्वांटिटी ऑफ मोशन कहते हैं, क्वालिटी ऑफ मोशन कहते हैं. न या स्पीड का नापता है न मोशन का. अगर रेट रहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तब फोर्स होता है. अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम तब वो फोर्स होता है, तब होता है फोर्स. लेकिन खाली मोमेंटम का चेंज है, तो दोनों को प्रोडक्ट होता है, इसलिए ये क्वांटिटी ऑफ मोशन मेजर करता है. समतल दर्पण प्लेन होता है. किसी प्लेन सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है इन्फिनिटी होता है. प्लेन सरफेस हैज रेडियस ऑफ curvature is r equal to infinity. तो f इक्वल टू होता है r by 2. तो r इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी में कोई चीज भाग देंगे तो इन्फिनिटी भी रहेगा. r की रेडियस ऑफ कर्वेचर f फोकल लेंथ है. तो स्फेरिकल, किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए देखिए ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस होता है. ये दूरी को f कहते हैं और ये दूरी को हम r कहते हैं. तो इसमें क्या होता है, r इक्वल टू 2f होता है. r इक्वल टू 2f. इससे अभी गलत है, वो प्रिंट कर. साइन प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया. फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन. तो न्यूटन बाई एरिया का यूनिट था मीटर स्क्वायर. तो न्यूटन बाई मीटर स्क्वायर को ही हम कहते हैं पास्कल. इसी को हम लोग पास्कल कहते हैं. तो दाब की SI यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है. What is the range of wavelength of electromagnetic wave between visual range? विजुअल रेंज का जो रेंज होता है 3900 से 7800 ऑगस्टम होता है. स्लोप ऑफ, देखिए इधर अगर हम वेलोसिटी लिखते हैं, वेलोसिटी, इसका इधर टाइम लिखते हैं, तो यह जो ग्राफ आया इसका थीटा एंगल बना रहा है. तो tan थीटा इक्वल टू हो गया चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम इंटरवल. इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं और tan थीटा को स्लोप कहते हैं. तो स्लोप बराबर क्या आ गया यहाँ, एक्सेलरेशन. तो VT ग्राफ का जो स्लोप होगा वह क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा. वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ का स्लोप जो होता है वो एक्सेलरेशन होता है. Who among the following developed the polio टीका? John Silk developed the polio टीका. एनर्जी एंड
Energy and carbon required of the atomic origin are filled by the photosynthesis. How many oxygen atoms? 3 oxygen.